और दोस्तों आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ जो व्यापम में हैंडपम्प तकनीशियन का यहाँ पर पोस्ट निकली है उसका यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि तकनीकी कौशल का क्लास है, जो कि टेक्निकल यहाँ पर जो पूछे जाएंगे 50 प्रश्न उनमें से यह क्लास लेकर आया हूँ, जो कि ये 5वें नंबर का क्लास है। और इससे पहले लगभग 4 क्लास यहाँ पर करा चुका हूँ, तो आप अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि गैस वेल्डिंग से संबंधित है, जो आपके सिलेबस में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेबस है, यहाँ से लगभग 2 प्रश्न बनने की संभावना है। तो मैं क्लास यहाँ पर बता रहा हूँ, जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी हैंडपम्प तकनीशियन की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फ्यूज़न प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। गैस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग या रेजी टेंशन स्टेंस वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी है, रेजी स्टेंस वेल्डिंग, जो कि यहाँ पर फ्यूज़न प्रक्रिया नहीं है। बाकी आपका तीनों यहाँ पर क्या है, फ्यूज़न प्रक्रिया। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो आपको डी यहाँ पर लगानी है। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर हैंडपम्प तकनीशियन की तैयारी कर रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती है बहुत कम समय पर। वहाँ पर आपको बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध कराए जाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर क्लास होंगे वहाँ पर आपको उसका पीडीएफ दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रतिदिन करंट अफेयर की जानकारियाँ, मतलब बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 7828 उसके बाद है 253841। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है, और इसके लिए थोड़ा सा चार्जेबल लगेगा। तो जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी करें, जिसके पास योग्यता है, वही इस पर व्हाट्सअप करें ताकि वह जुड़ सके। तो चलिए मैं यहाँ पर आगे क्लास स्टार्ट करता हूँ। निम्न में से कौन सा आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है? तो टिग वेल्डिंग है, स्टड वेल्डिंग, एटोमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग या लेज़र वेल्डिंग। तो इनमें से वेल्डिंग का प्रकार नहीं है बोला गया है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लेज़र वेल्डिंग, जो कि वेल्डिंग का प्रकार नहीं है, जिसमें टिग वेल्डिंग है, स्टड वेल्डिंग है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया है? तो इनमें से कौन सी एक प्रक्रिया है जो कि प्रेशर के द्वारा वेल्डिंग की जाती है, जिसमें रेजिस्टेंशन वेल्डिंग, लेज़र वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग या टिग वेल्डिंग। तो इसका सही आंसर यहाँ पर रेजिस्टेंशन वेल्डिंग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल वेल्डिंग से पूर्व टाँका वेल्डिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, मूल वेल्डिंग करने से पूर्व जो मेन वेल्डिंग होता है उससे पहले टाँका वेल्डिंग करने का एक उद्देश्य होता है, जो कि आईटीआई की भाषा में। तो ऑप्शन है ए वाला, मूल अंतर्वेशन प्राप्त करने के लिए, मूल धातु के परिवर्तन बिंदु पर अधिगम से बचने के लिए, जोड़ बिंदुओं के अंतराल और संरेखण को बनाए रखने के लिए, जुड़ने वाले दोनों सिरों पर वेल्डिंग के अपूर्ण होने से बचाव के लिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जोड़ बिंदुओं के अंतराल और संरेखण को बनाए रखने के लिए इसका यहाँ पर उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, आर्क वेल्डिंग के समय जोड़े गए आर्क का जो वेल्डिंग होता है उस समय जोड़े गए भागों के बीच दिए गए रूट गैप की क्या आवश्यकता है? तो स्टेपर को, पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर, स्टेपर को अनदेखा करने के लिए, अशुद्धि के नियंत्रण के लिए, और फ्यूज धातु के मुक्त प्रवाह के लिए, फ्यूज धातु को जोड़ के अंत तक भरने के लिए। तो 5 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, अशुद्धि के नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, सिर के ऊपर वेल्डिंग करते समय चिंगारियों से बचने के लिए किस वेशभूषा का प्रयोग करना चाहिए? तो एप्रन, दस्ताना, हेलमेट, स्क्रीन या चश्मा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, हेलमेट स्क्रीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मशीन में ध्रुव बदलने का सिस्टम होता है? तो डीसी जनरेटर, एसी ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर या इन्वर्टर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 7C रेक्टिफायर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रयोग, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वस्तु का प्रयोग वेल्डिंग केबल और इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत धारा के प्रवाह के लिए होता है? तो केबल लग है, अर्थ क्लैंप, अर्थ केबल या इलेक्ट्रोड होल्डर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोड होल्डर। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेल्डिंग के लिए किस वेल्डिंग सेट का प्रयोग होता है जहाँ विद्युत शक्ति साधन उपलब्ध नहीं है? तो रेक्टिफायर वेल्डिंग सेट, इंजन जनरेटर वेल्डिंग सेट, ट्रांसफार्मर वेल्डिंग सेट या मोटर जनरेटर वेल्डिंग सेट। तो 9 का यहाँ पर बी हो जाएगा, इंजन जनरेटर वेल्डिंग सेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर 1.6 मिलीमीटर
एमएस इलेक्ट्रोड की आर्क वेल्डिंग में कितने धारा के पारस की आवश्यकता होती है? तो 6 से लेकर 4 एम्पियर, 50 से 80 एम्पियर, 120 से 170 एम्पियर, 180 से 270 एम्पियर। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 6 से 40 एम्पियर। अगला निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन एसी और डीसी दोनों वेल्डिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन, बेयर मेटल इलेक्ट्रॉन या माइल्ड स्टील कोटेड इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, माइल्ड स्टील कोटेड इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है एसी और डीसी दोनों वेल्डिंग मशीन के लिए। अगला प्रश्न है आर्क वेल्डिंग, यहाँ पर दिया हुआ है आर्क वेल्डिंग में अत्यधिक तेजी से वेल्डिंग करने पर क्या हानि होती है? तो फ्यूजन की कमी, पोरोसिटी, स्पैटर्स या ओवरलैप। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्पैटर्स। अगला है चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग सेट की पहचान कीजिए। तो आइए देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चित्र में प्रदर्शित ये चित्र दे दिया गया है, ये इसको पूछा जा रहा है कि कौन सा वेल्डिंग की सेट है। तो मोटर जनरेटर सेट है, इंजन जनरेटर सेट, रेक्टिफायर या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, इंजन जनरेटर सेट है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेल्डिंग प्रक्रम में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रॉल का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग है। अगला है वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग रॉड का वेल्ड रेखा से कोण रखा जाता है। तो 30 से 45 डिग्री, और 45 से यहाँ पर 60 डिग्री, 60 से 70 डिग्री, 70 से 80 डिग्री। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 70 से 80 सेंटीग्रेड तक यहाँ पर की जाती है। अगला है 16वां नंबर, गैस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाले भाग के आकार और माप में स्थायी परिवर्तन आ सकता है। यह दोष किस कारण होता है? तो अनुचित ज्वाला सेटिंग, किनारे की तैयारी ठीक से न होना, अनुचित नाजल आकार का चयन, स्थानीय तपन और सिलतन। तो इसका करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, स्थानीय तपन और सिलतन। अगला है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग से पूर्व चरण की जांच के लिए एसिटिलीन संयोजन किस जल से जांचना चाहिए? तो नमक जल, साबुन जल, कठोर जल या स्वच्छक जल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, साबुन जल। अगला प्रश्न, गैस वेल्डिंग में अनेक प्रकार के यहाँ पर पिलर रॉड का प्रयोग करते हैं और पिलर रॉड के आकार का चयन आधारित होता है। तो वेल्डिंग स्थिति पर, गैस के प्रकार पर, पदार्थ की मोटाई पर, कटिंग ब्लो पाइप के आकार पर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, पदार्थ की मोटाई पर। अगला है एसी वेल्डिंग में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर होता है। तो कौन सा यहाँ पर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, किसमें? जो कि एसी आपका जो वेल्डिंग है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर। अगला है 20वां नंबर, गैस वेल्डिंग में जोड़ों को क्रमशः रासायनिक सफाई और मैकेनिकल सफाई द्वारा साफ किया जाता है। रासायनिक सफाई में जोड़ की सतह को खाली स्थान से धोया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल, केरोसिन, सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल से यहाँ पर सफाई की जाती है। अगला कार्यखंड या वेल्डिंग टेबल को केबल से जोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो युक्ति है, तो कौन सी युक्ति है? अर्थ क्लैम्प, इलेक्ट्रॉल कैरियर, इलेक्ट्रॉल होल्डर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, अर्थ क्लैम्प। अगला है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में एसिटिलीन सिलेंडर किस रंग से रंगा जाता है होता है? तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में एसिटिलीन सिलेंडर किस रंग से रंगा जाता है? तो काला, लाल, मैरून, भूरा। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, मैरून। अगला है बट जोड़ में नीचे कुछ खुला स्थान छोड़ने का मुख्य कारण निम्न होता है। तो बट जोड़ जो होता है उसमें नीचे कुछ स्थान खुला छोड़ने का एक कारण होता है। तो वह कारण कौन सा होगा? तो दोनों पार्ट को संरेखन में रखने के लिए, वेल्ड जोड़ की सुंदरता बनाए रखने के लिए, पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए या ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, दोनों पार्ट को संरेखन में रखने के लिए यहाँ पर बट जोड़ के नीचे कुछ खुला स्थान छोड़ दिया जाता है। अगला है वास्तविक, यहाँ पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, वास्तविक वेल्डिंग शुरू करने से पूर्व वेल्ड किए जाने वाले भाग को टैकिंग करके जोड़ दिया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तुरंत टुकड़े को सराहने के लिए, वेल्डिंग से होने वाले निरूपित को रोकने के लिए, स्पैटरिंग को कम करने के लिए, कार्य को आसानी से करने के लिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, इस स्पैटरिंग को कम करने के लिए। अगला है एसिटिलीन गैस में निम्न दो तत्व होते हैं। तो कार्बन व हाइड्रोजन, कैल्शियम व हाइड्रोजन, कैल्शियम व क्लोरीन या कार्बन व क्लोरीन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, कार्बन व हाइड्रोजन। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 25 क्वेश्चन, और आप चैनल से
यहाँ पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, या जिसको भी मेरे ग्रुप से जुड़ना है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है, और तो इसलिए आप वहाँ पर जुड़ भी सकते हैं। और समय बहुत कम है, लगभग 12-13 दिनों का समय बचा हुआ है, लगभग 12 दिनों का। तो आप जो भी अभ्यर्थी हैं जुड़ना चाहते हैं